हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी प्रस्तुत की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। थापा बहादुर जलपिन्ना को लेकर जिस तरह अचानक हमारी कोठरी में आ धमका और जिस गैर मतवक्का अंदाज में नागहां बाप बेटी की मुलाकात कराई गई, उसका कोई ना कोई मकसद तो ज़रूर था। उसने हम तीनों को आनन फानन यूं आमने सामने कर दिया था कि कोई भी अपने आप पर काबू ना रख सका। जलपिन्ना बाप की बिगड़ी सूरत, खराब खस्ता हालत और तबाह हाल जिंदगी देखकर मारे सदमे के गश खाकर गिर गई। काया पैंथा के होशो आवाज़ पर धमकी बिजली बनकर टूटी कि पुरोहित गंजाल की बात पूरी ना की गई या साफ लफ्ज़ों में उसने सार गलियान की निशानी का पता ना बताया तो बेटी उसकी आंखों के सामने ख़त्म कर दी जाएगी। 5 वर्ष की अजियतनाक जुदाई के बाद वो जलपिन्ना को सामने देकर ये धमकी बर्दाश्त ना कर सका और आहनी जंगले पर झूलता हुआ कोठरी के फर्श पर ढेर हो गया। मेरी अपनी हालत ये थी कि जैसे ज़मीन पाँव से निकल गई हो। जलपिन्ना की गैर मतवक्का आमद और थापा बहादुर की धमकी से मैं भी कुछ बदहवास हो गया था। मामले ने एकाएकी ऐसा रुख इख्तियार कर लिया जिसने हमारे फरार का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जलपिन्ना को इस हालत में छोड़कर जब मौत ने उसके सर पर अपना बेरहम साया डाल दिया था, काया पैंथा तो क्या, मैं भी फरार की हिम्मत नहीं कर सकता था। अब हमारे सामने ये खतरा भी था कि अगर हम कैद से भाग निकले तो कहीं हमारे फरार की सज़ा भी गरीब जलपिन्ना को ना दी जाए। काया पैंथा अंदर की कोठरी में ढेर था, जलपिन्ना बाहर की कोठरी में बेहोश पड़ी थी। खुद मैं कुछ कहने सुनने और थापा के सवाल का जवाब देने के काबिल ना रह गया था। फिर भी कुछ ना कुछ तो मुझे कहना ही था और मैंने कहा, सरदार थापा, मैंने संदेश भेज दिया था कि काया को मना लूँगा और सिर्फ तुम्हारी ज़मानत पर हम गंजाल की ज़िद पूरी कर देंगे। फिर तुम इस लड़की को लेकर यहाँ क्यों आए? ये सब कुछ पुरोहित गंजाल की आज्ञा से किया गया है, थापा बताने लगा। उनका संदेश आया था, नर्तकी को बता दिया कि काया पैंथा जिंदा है। अगर विश्वास ना करे तो तय खाने में दोनों की मुलाकात करा दी जाए। उस आज्ञा के मुताबिक जब मैंने जलपिन्ना को यह खबर सुनाई कि तुम्हारा बाप का अभी देहांत नहीं हुआ और वो उसी खानकाह की एक कोठरी में कैद है, तो उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मैंने ये भी बताया कि 5 वर्ष पहले चनमन नदी के किनारे जिस आदमी की लोथ मिली वो काया पैंथा नहीं था, सिर्फ उसे काया का लिबास पहना दिया गया था और सूरत इसलिए बिगाड़ दी गई कि पहचान ना हो सके और उसे अकामती का जिम्मेदार काया पैंथा ही समझकर जला दिया जाए। ये बात सुनकर भी जलपिन्ना नहीं मानी और यही समझती रही कि मैं उसके साथ कोई छल खेल कर रहा हूँ। तब मैं उसे यहाँ ले आया कि बाप के साथ अपने प्रेमी को भी देख ले। थापा के आखिरी फिक्रे में तंज का जहर घुला हुआ था, मगर मैं इस बात पर हैरान था कि आखिर पुरोहित गंजाल ने बाप बेटी की मुलाकात का ये तरीका क्यों इख्तियार किया। इस वक्त वह दोनों अचानक मुलाकात और सदमे की शिद्दत से बेहोश पड़े थे और ऐसी सूरत हाल कभी कभी जानलेवा भी साबित होती है। अचानक मुझे एक बात सूझ गई और मैं थापा से बोला, तुमने ये भी सोचा है कि इस हालत में अगर कोई मर गया, लड़की या उसका बाप, तो पुरोहित गंजाल तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करेगा? जब ये पुरोहित जी का हुक्म है तो मुझे किस बात की चिंता? थापा बहादुर, तुम्हें चिंता होनी चाहिए
क्योंकि बाप बेटी पुरोहित गंजाल के लिए सुनहरी पंछी हैं। अगर कोई पंछी पिंजरे में मर गया तो उसे सार गलियान की निशानी कभी ना मिल सकेगी। फिर वो तुम्हें दोषी ठहराएगा और उसका सारा गुस्सा तुम पर टूटेगा। मैंने देखा कि थापा के चेहरे पर एक साया सा गुजर गया। अब मुझे बात बढ़ाने का मौका मिल गया। अगर तुम गंजाल को अब तक नहीं समझे तो मुझसे सुनो। वो किसी को क्षमा करना जानता ही नहीं, तुम्हें भी माफ़ नहीं करेगा। इन दोनों का जीवन इसके लिए बड़ा कीमती है। वो कुछ परेशान और बदहवास नजर आने लगा और घबरा कर बोला, जल पिन्ना की चिंता ना करो, तुम काया पैंथा को होश में लाओ। और उसी लम्हे मेरे अंदर का आदमी बोल पड़ा, थारो कैश्यप, तुमने दुखती रग पकड़ ली। ये लोग काया पैंथा और उसकी बेटी को उस समय तक हलाक नहीं कर सकते जब तक सार गलियान की अमानत हाथ ना आ जाए। थापा की बदहवासी ज़ाहिर कर रही थी कि बाप बेटी का वजूद कितना अहम और ज़रूरी है। तो मालूम हुआ कि सरदार थापा की ये धमकी कि अगर आज और उसी समय गंजाल का कहा पूरा ना किया गया तो जल पिन्ना को हमारी आंखों के सामने ख़त्म कर दिया जाएगा, महज एक दिखावा, एक डरावा था और वह हमें खौफजदा करके सोने की उस तारीखी डिबिया का पता पूछना चाहता था जिसे काया का बाप को आन तान के बुद्ध मंदिर से लाया था। ये सोचकर मुझे कुछ हौसला हुआ और मैं फ़ौरन काया की तरफ मुतवज्जा हो गया। मेरे ज़ख्म तो अच्छे हो चुके थे मगर उन पर अभी तक खून से रंगी सुर्ख मैली पट्टियाँ बंधी थी। उन पट्टियों की वजह से मैं किसी गैर मामूली फुर्ती का मुजाहरा भी नहीं कर सकता था, वरना ये शक पैदा होता कि घायल या बीमार होने का ढोंग रचा रहा हूँ, जबकि मैं चाहता था थापा और उसके आदमी इसी भूल में रहें कि मेरे घाव अभी अच्छे नहीं हुए और मैं आसानी से हरकत नहीं कर सकता। फिर भी काया की बेहोशी ने मुझे फिक्रमंद कर दिया। मैंने थोड़ी सी चुस्ती ज़रूर दिखाई और उसका सर अपनी गोद में रखकर हथेलियाँ मसलने लगा। उसकी नब्ज़ मध्यम ज़रूर थी मगर चल रही थी और उसे झंझोड़ने लगा, काया पैंथा होश में आओ। उसी लम्हे तय खाने की चक्करदार सीढ़ियों पर कदमों की आहट उभरी। पहरेदार एक कबायली लड़की को साथ लेकर कोठरी में दाखिल हुआ। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वह थापा बहादुर की बेटी बांकी थी। उसने मुझे देखा नहीं, अगर देखा तो तवज्जो ना दे सकी क्योंकि बांकी की नज़र सबसे पहले जलपिन्ना पर पड़ी जो जीने के पास ही बेहोश पड़ी थी और उसके आते ही थापा बोला, बांकी ज़रा नर्तकी को होश में ला, ये अपनी सुध खो चुकी है। सरदार थापा ने अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए बुलाया था कि वह जलपिन्ना को संभाल सके और ये दूसरा सबूत था इस बात का कि उसका जीवन थापा की धमकी से ज़्यादा ज़रूरी था। बांकी ने एक नज़र बाप को देखा, जैसे पूछ रही हो ये तय खाने में क्यों लाई गई, बेहोश कैसे हो गई, मगर उसने ज़ुबान से कुछ नहीं पूछा और जलपिन्ना के पास बैठ गई। फिर बड़ी महारत से उसकी दाएं पिंडली पकड़ी, पीतल का कड़ा जिसमें चने के दानों की सी छोटी छोटी घंगरियाँ परोई थी, ऊपर चढ़ाकर टखने की कोई रग दबाने लगी। उसकी उंगलियां टखने और पिंडली के दरमियान हरकत करती रहीं। उसके साथ ही जलपिन्ना के वजूद में ज़रा सी हरकत पैदा हुई। वो टखना छोड़कर किन पट्टियाँ सहलाने लगी। चंद ही सायतों में जलपिन्ना ने आंखें खोल दी और हैरत ज़दा नज़रों से इधर उधर देखने लगी। बांकी का अमल मुख्तसर लेकर बड़ा नतीजा खेज था। उसकी देखा देखी मैं भी काया की किन पट्टियाँ सहलाने और थपथपाने लगा, मगर वो जूं का तू पड़ा रहा तो उसकी समात बेदार करने लगा। काया पैंथा होश में आ जाओ, देखो जलपिन्ना तुमसे कुछ कहना चाहती है। काया पैंथा पर तो कुछ असर ना हुआ, अलबत्ता मेरी आवाज़ सुनकर बांकी चौंकी और आहनी सलाखों के अंदर पहली बार देखती हुई हैरत से बोली, कोई और भी बेसुध है क्या? हाँ, एक बंदी अपने होश खो बैठा है, थापा ने जवाब दिया। बांकी ने जलपिन्ना को सहारा देकर बैठा दिया। अब वो उदास नज़रों से मुझे और अपने बाप को देख रही थी। मामले की सूरत उसकी समझ में आ गई थी। अचानक बांकी उसे छोड़कर जंगले के पास आ गई और मुझसे कहने लगी, ए, उसके टखने की रग पर उंगली मारो। उसने मुझे देखा और पहचान न सकी। 12-13 दिन में मेरी दाढ़ी के बाल बढ़ आए थे, सर गर्दन और हाथों पर खून आलूद पट्टियाँ बंधी थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस भयानक बंदी घर में असीर हो सकता हूँ। मगर जब मैं काया के दाएं टखने की रगें दबा रहा था वो मुझे हैरत से देखने लगी।
उसकी नज़र बार बार मेरे नीले ओवरकोट पर टिक जाती और मैं उसी कोट में उसे मिला था। उसके बताए हुए नुस्खे पर अमल करने का नतीजा खातर खवा निकला। काया का बदन हिला तो मैं उसकी कान पट्टियाँ सहलाने और माथे पर हाथ फेरने लगा। जल्द ही होश में आ गया। ठीक उसी लम्हे मेरी और बांकी की नज़रें मिली और मुझे यूँ लगा जैसे वो हैरत से कच खाकर गिर पड़ेगी। उसने मुझे पहचान लिया और भौंचका सी रह गई। फिर अजीब से लहजे में बोली, परदेसी थारू तुम यहाँ? हाँ बांकी, मैं उठकर जंगले के पास आ गया। तेरे बाप का बंदी हूँ। मैंने थापा बहादुर पर यह ज़ाहिर कर देना ज़रूरी समझा कि उसकी बेटी को नाम से जानता हूँ। मेरा जवाब सुनते ही बांकी बिजली ऐसी तेज़ी से उसकी तरफ पलटी और पूछने लगी, बापू तुमने परदेसी को क्यों बंदी बना लिया? मामला थापा बहादुर की समझ में ना आ सका। हैरानो शशदर सा दीदे फाड़े बांकी को देखता और हैरत के बनूर में गोते खाता रहा। अचानक उसने सर उठाया और गरज कर बोला, तू उसे कब से जानती है? कैसे जानती है? मैं तो कुछ नहीं जानती। बांकी घबरा गई। कुछ नहीं जानती तो तुझे इसका और इसे तेरा नाम कैसे मालूम हुआ? नाम? उसने बड़ी मुश्किल से थूक हलक से उतारा। हाँ, इसका नाम परदेसी है थारू, और ये भी जानती हूँ कि यह निर्दोष है। क्या बकती है? ठीक कहती हूँ, इसका कोई दोष नहीं। बांकी ने ज़रा जुर्रत दिखाई और विनती करने लगी, परदेसी को छोड़ दो बापू। थापा बहादुर ने बेटी को कहर आलूद नज़रों से घूरा और कड़कर बोला, बांकी तुझे रंगी का मानत भूल गया क्या? ये सुनते ही बांकी पहाड़ी हरनी की तरह कलांच भरकर जीने पर होली और नागवार से लहजे में ज़रा तन कर बोली, मैं रंगी नहीं हूँ बापू, ये भी याद रखना। सरदार थापा पल दो पल सकते में आ गया और इसी असना में बांकी धड़ धड़ सीढ़ियाँ फलांगती ऊपर चली गई। चंद साइतें उसके पैरों की हर सुनाई देती रही। फिर खामोशी छा गई और उस खामोशी में थापा ने नागहां अपने बंदूक की नाल मेरे सीने पर तान दी। थारू कैशप, तुम्हारा क्या संबंध है बांकी से? कब मिले थे तुम दोनों? बांकी अपने बाप के मन में कई शकूक पैदा करके जा चुकी और अब मुझे अपनी सफाई पेश करना थी। जल पिन्ना, काया पैंथा, पहरेदार सब इस अजीबोगरीब सूरत हाल पर हैरान थे और काया को इस बात का सबूत मिल गया था कि थापा बहादुर की लड़की मुझे जानती है। ताहम हमारी जान पहचान का भेद जिस हाल में खुला वो कोई अच्छा ना था और थापा की बंदूक मुझसे पूछ रही थी कि बांकी से मेरा क्या संबंध है। मैंने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, सरदार थापा तुम्हें खुद सोचना चाहिए, भला उस बेचारी से मेरा क्या संबंध हो सकता है? तुम एक अच्छे जेलर ज़रूर हो मगर एक बाप हरगिज़ नहीं, वरना तुम्हारे दिल में औलाद के लिए नफ़रत नहीं प्यार होता और तुम अपनी बेटी की बात शांति से सुनते। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। जवाब भी चाहते हो तो सुनो। जिस दिन बस्ती में आया, चरागाह में भेड़ें चरा रही थी। मुझे देखती उसने कमान उठाई और चिल्ला खींच लिया। मैंने हाथ उठाए और बताया, परदेसी हूँ, नाम थारू कैशप है। वो कुछ शांत हुई और कहने लगी, मैं बस्ती के सरदार थापा बहादुर की बेटी बांकी हूँ और अगर तुम रास्ता भूलकर इधर आ गए हो तो भी चले जाओ। और मैं आगे बढ़ गया। बस ये है असल बात। उस दिन के बाद मैंने बांकी को और बांकी ने मुझे आज देखा है। मैं बांकी से पूछ लूँगा, अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम्हारी खाल खींच ली जाएगी। बेकार बातों में उलझने से क्या फ़ायदा? तुम अच्छी तरह जानते हो जिस लड़की के लिए यहाँ आया हूँ वो मेरे सामने खड़ी है और तुम खुद उसे मेरे पास लेकर आए हो। उसका बदनसीब बाप भी तुम्हारा बंदी है। फिर मामले की बात क्यों नहीं करते? वो कुछ ढीला पड़ गया, बंदूक की नाल भी झुका दी और मुझे घूर कर देखने लगा। मामले की बात मैंने बोल दी है। अगर पुरोहित जी का कहा पूरा ना किया गया तो आज नर्तकी के जीवन की आखिरी रात होगी और उसके बाद तुम दोनों। गालबन वो समझता था डरा धमका कर काया की ज़ुबान खुलवा लेगा और मैं पहले ही बता चुका हूँ उसकी धमकी में कोई वज़न ना था। उसने दोबारा वही बात की तो मैंने अपना हाथ उठा दिया। ज़रा सा शांत हो जाओ थापा सरदार, अगर क्रोध अच्छा नहीं। मैंने तुम्हें कहलवा भेजा था कि तुम्हारी खातर और सिर्फ तुम्हारी ज़मानत पर मैं काया पैंथा को मना लूँगा। फिर मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? उसने काया की तरफ हाथ लहराया। इसे कहो ना कि जो कुछ बताना है बता दे। 5 वर्ष के बाद खुलने वाली ज़ुबान को 5 मिनट की मोहलत तो मिलनी चाहिए। वो खफगी से बोला, क्या मतलब? मतलब यही कि मैं 3-4 दिन से काया पैंथा को समझा रहा हूँ कि पुरोहित गंजाल की बात मान लो।
काया कुछ समझा है कुछ नहीं समझा, मगर तुम मेरी एक बात मान लो तो मैं कल इसकी ज़ुबान खुलवा देने का जिम्मा लेता हूँ। काया पैंथा, जल पिन्ना और सरदार थापा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। पहरेदार भी हैरान था। थापा ने दिलचस्पी से पूछा, कौन सी बात मान लूँ? मैंने उसे हाथ के इशारे से अपने करीब बुलाया और सरगोशी के लहजे में कहा, सिर्फ आज की रात नर्तकी को हमारी कोठरी में रहने की आज्ञा दे दो। वो किस लिए? थापा का चेहरा सवालिया बन गया। काया पैंथा चिता में नहीं जला, बेटी की जुदाई में जलता रहा है और आज भी जल रहा है। बाप बेटी मिलेंगे और अपने दुख बांटेंगे तो उनके दिल पसीज जाएंगे और मैं उन्हें मजबूर कर दूंगा कि जो चीज़ मांगी जा रही है दे दी जाए। मुझे विश्वास है कि अगर आज रात जल पिन्ना कोठरी में रही तो कल काया की ज़ुबान खुल जाएगी। थापा के चेहरे पर तदबदब के आसार नजर आए। यूँ लगता था कि वो दो हिस्सों में बट गया है। मेरी बात की अहमियत भी समझता है और उस पर अमल करते हुए हचकिचा भी रहा है। शायद डरता था कि मैं एक ही रात में जल पिन्ना को कोई उल्टी पट्टी ना पढ़ा दूं और उसका ये वहम दूर करना ज़रूरी था। थापा बहादुर, तुम 5 वर्ष तक मनमानी करते रहे हो और काया की ज़ुबान ना खुलवा सके। मैं 5 वर्ष की नहीं, सिर्फ एक रात की बात करता हूँ जिसका नतीजा तुम सुबह को देख लोगे। अगर कल तक काया ना माना तब भी हम और हालात पूरी तरह हमारे काबू में हैं। तुम जो चाहो कर सकते हो, मगर जो मशवरा मैं तुम्हें दे रहा हूँ उस पर अगर अमल करो तो पुरोहित गंजाल के जीवन की सबसे बड़ी आशा पूरी हो जाएगी। यकलख्त वो पीछे हटा और सरगोशियों का सिलसिला ख़त्म करके ऊंची आवाज़ में बोला, पुरोहित जी का हुक्म है, सार गलियान की डबिया का पता आज ही मिलना चाहिए, नहीं तो नर्तकी ख़त्म। जिंदगी एक औरत के रूप में मेरे सामने खड़ी थी। मैंने भी बुलंद आवाज़ में जवाब दिया, तुम नर्तकी को ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और तुम्हें कुछ ना मिल सकेगा। मेरी बात मान लोगे तो कल का सूरज तुम्हारे जीवन का सबसे अहम संदेश लेकर तलू होगा। ऐसा संदेश जो पुरोहित गंजाल को हैरान कर देगा। मेरी इस बात ने उसका सारा तज़्बज़ब दूर कर दिया। बहुत अच्छा थारो कैशप, तुम्हारे कहने पर मैं नर्तकी को आज रात यहाँ छोड़ जाता हूँ, मगर कल के बाद कोई मोहलत नहीं मिलेगी। चौसर की गोट मेरे हक में पड़ी थी। मैंने एक और चाल चली, सरदार थापा, तुम्हें भी कॉल देना होगा कि डबिया का पता मिल जाने, बल्कि डबिया हासिल कर लेने के बाद तुम हम तीनों की रक्षा और रहाई के दामन बनोगे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे भरोसे पर होगा। वो 1-2 पल चुप रहने के बाद बोला, मैं तुम्हारी रहाई और रक्षा का जिम्मा लेता हूँ। फिर ये जंगला खोल दो, जल पिन्ना को अंदर आने दो। उसने पहरेदार को दरवाज़ा खोलने का इशारा किया। फिर कफल, फिर दरवाज़ा खुला तो मैंने जल पिन्ना को इशारा किया, अंदर आ जाओ जल पिन्ना। सरदार थापा ने आज रात में अपने बाप के पास रहने की आज्ञा दे दी है और काया पैंथा, बेटी से तुम्हारा मिलाप इस शर्त पर हो रहा है कि तुम भी मेरी एक बात मानोगे। मालूम नहीं काया ने मेरी बात सुनी या नहीं, क्योंकि दरवाज़ा खोलते ही जब जल पिन्ना को कोठरी में दाखिल हुई वो दीवानों की तरह लपका और धाड़े मारकर बेटी से लिपट गया। जल पिन्ना ने अपनी चीख तो रोक ली लेकिन आंसू ना रोक सकी। मलाप की इस घड़ी में दोनों के दिल मोम की तरह पिघल गए। आंखों के सोते फूट निकले और दर्द की चादर ने उन्हें अपने आंचल में लपेट लिया। ये मंजर कुछ ऐसा ही दिल गुजार था कि बड़े बड़े पत्थर दिल भी कांप उठते। मालूम नहीं थापा बहादुर के दिल पर भी कुछ असर हुआ या नहीं, मगर मैंने इस मंजर से पिघल कर उसे तवज्जो दिलाई। सरदार थापा, तुम भी एक जवान बेटी के बाप हो और बेटी का दिल बड़ा नाजुक होता है। बाकी से कुछ ना कहना। मेरी इस मुलाकात बेसानो गमान और इत्तफाकिया हो गई थी। वो तुम्हारी बेटी है और मैं उसकी इज्जत करता हूँ। उसके चेहरे पर गुजरने वाली लहर से मालूम होता था कि मेरी बात उसके दिल में उतर गई है और जो कुछ तुमने कह दिया मुझे उस पर विश्वास है। बस अब कल मिलेंगे। ये कहकर उसने पहरेदार को इशारा किया जो आहनी जंगले का दरवाज़ा बंद करके ताला लगा चुका था और कोठरी से निकला। पहरेदार ने मशल उठाई और बैरूनी कोठरी के 24 कवाड़ बंद कर दिए, जिसके साथ हम रोशनी से महरूम हो गए। फिर बारी कफल में चाबी घूमने की आवाज़ आई और फौरन ही पत्थर के जीने पर उनके कदमों की चाप ऊपर उठती और हमारे सरों पर से गुजरती हुई होले होले खामोशियों में डूब गई। उनके जाते ही ज़हर ज़मीन कोठरी में कब्र सा अंधेरा छा गया।
मैं उस अंधेरे में काया पैंथा और जलपिन्ना की हल्की हल्की सिसकियां सुन रहा था। वो एक दूसरे से लगे अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहे थे और गालबन ये एहसास ना कर पाए थे कि कोठरी का मौसम बदल गया है। मैं बाप बेटी के मिलाप में मखल नहीं हुआ और चुपचाप बैतुल खला में रींग गया। कुतुब जनूबी और कुतुब शिमाली में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, मगर 38-40 फुट गहरे उस मकबरे का अंधेरा ज़मीन की गर्दश से मुतासर ना होता था। यहाँ की तारीकी सालों और सदियों से तवील और मौसमों के तगैयुर से बेनियाज थी। इस काल कोठरी में चंद लम्हों के लिए रोशनी उस वक़्त होती जब पहरेदार खाना लेकर आता और बैरूनी दरवाज़ा खोलता था, वरना यहाँ दिन रात में कोई तमीज़ ना थी। मेरा ख्याल था कि जलपिन्ना इस घने घूर अंधेरे से घबरा जाएगी, इसलिए बैतुल खला से टार्च निकाल लाया। गालबन तंकवाड़ का खटका ही था जिसने बाप बेटी की महियत का सहर तोड़ दिया और जलपिन्ना चौंक कर बोली, यहाँ तो बड़ा अंधेरा है पिताजी, कोई दिया नहीं जलाने को। मेरी किस्मत का दिया 5 वर्ष पहले बुझ गया था, फिर नहीं जला, तब से इन्हीं अंधेरों में जी रहा हूँ। आओ बैठ जाओ। दोनों दीवार के साथ लाकर बैठ गए। मैं जलपिन्ना के चेहरे पर गुजरने वाली कैफियत तो नहीं देख सका, मगर उसकी कपकपाई आवाज़ से अंदाज़ा लगा लिया कि वो इस हुजरा अजल की स्याही से खौफज़दा हो गई है। मुझे तो डर लगता है इस अंधेरे से। तुम्हारे डर का कारण यह है कि कोठरी के अंधेरे में हमारी लेखों की स्याही भी घुल मिल गई है। जलपिन्ना परेशान से लहजे में बोली, कैशिफ बाबू कहाँ चले गए? तुम्हारे पास तो बैठा हूँ। मैंने मौजूदगी का एहसास दिलाया और अंधेरे में हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ ली। उसने मेरा हाथ थाम लिया। कैशिफ मेरे करीब आ जाओ। फिर बाप से मुखातब हुई, पिताजी मैं कैशिफ जी से प्रेम करती और इन्हें अपना भगवान समझती हूँ। मैं सुन चुका हूँ बेटी, ये भी जानता हूँ गंजाल ने इस दोष में तुम्हें इस बंदी घर में डाल दिया और कैशिफ तुम्हें रहा किराने आया था, मगर खुद बंदी बन गया। जालिमों ने बड़ा दुख दिया, इसे मारा पीटा, हंटर बरसाए और मैं तड़पता रहा और कुछ भी नहीं कर सकता था। पन्ना तड़पी और बाप की मौजूदगी को नज़रअंदाज करके मुझसे लिपट गई। हाय कैशिफ, मैं मर क्यों ना गई? ऐसा नहीं बोलो पिन्ना, मैंने उसे भींच लिया और मन में ज्वाला भड़क उठी। ना मैं तुम्हारे बगैर जी सकता हूँ, ना तुम मेरे बगैर मर सकती हो। अब वो मेरे सीने के साथ लाकर बिलक बिलक कर रोने लगी। बाप की तवील कैद के साथ उसे मेरी असीरी का गम भी खाए जा रहा था। मैं कितनी अभागन हूँ, मेरे कारण तुम इस काल कोठरी तक पहुँचे। उसकी आवाज़ आंसुओं के बनूर में डूब गई और ये आंसू मेरे लिए मेरे दिल में भी जवार भाटा सा पैदा करने लगे। क्यों रोती हो पगली? भगवान जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मगर ये अच्छा नहीं हुआ। अगर मैं इस कैद में ना होता तो इस बंदी घर के पुराने कैदी से कैसे मिलता और ये भेद किस तरह खुलता कि तुम्हारे पिताजी जिंदा हैं। हाँ ये तो हुआ, पर अब मैं पिताजी को पा लेने के बाद खोना नहीं चाहती, तुम्हें भी नहीं छोड़ सकती। हम दोनों को तुमसे कोई नहीं छीन सकता, मैंने उसे तसल्ली दी। मगर थापा कहता है कि कल तक पुरोहित गंजाल का पूरा ना हुआ तो हम सबको मार डालेगा। अचानक अंधेरे में काया पैंथा की आवाज़ सुनाई दी, घबराओ नहीं बेटी, मैं तुम्हारे खातर थारो कैशिफ की खातर गंजाल की बात मान लूँगा, अपने बाप से किया हुआ वचन तोड़ दूँगा और थापा बहादुर को बता दूँगा कि मैंने सार गलियान की अमानत कहाँ छुपा रखी है। अब मुझे व मनहूस जबिया अजीज़ नहीं, तुम दोनों का जीवन अजीज़ है। मैंने जलपिन्ना को परे हटाया। काया मूसा, बेटी से मिलने की खुशी में कहीं तुम अपने होश तो नहीं खो बैठे? होश तो अब आया है, पहले मैं जानबूझकर अनजान बना रहा और ऐसी भूल कर बैठा जिसके कारण मैं जलपिन्ना और तुम इस भयानक बंदी घर में पहुंच गए। इस धरती के पेट में बैठे अपने अंजाम पर सोच रहे हैं। अगर 5 वर्ष पहले मैंने गंजाल की बात मान ली होती तो मुझे और जलपिन्ना को इतना तवील और कड़ा अजाब न भोगना पड़ता। आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सोने की वो डिबिया जो इस सारे फसाद की जड़ है अपने पास नहीं रखूंगा, बल्कि उसे थापा बहादुर के हवाले करके यहाँ से निजात हासिल करूंगा। मैं चीख उठा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या हैरान दम खुद रह गया और उसे खौफजदा लहजे में बोला, क्या तुम सरदार थापा की बात भूल गए कि वो हमें मज़ीद मोहलत नहीं देगा और अगर कल तक उसे डिबिया का पता ना दिया गया तो हम तीनों को ख़त्म कर देगा। और मैं कहता हूँ तुम्हारा जलपिन्ना और शायद मेरा जीवन भी सिर्फ इसी लम्हे तक सलामत है।
जब तक डिबिया का पता नहीं दिया जाता। डिबिया हासिल कर लेने के बाद हमारे वजूद उनके लिए बेकार बल्कि ख़तरनाक होंगे, इसलिए वो हमें बेदरेग मौत के घाट उतार देंगे। मगर थापा ने हमारी रक्षा और रिहाई का जिम्मा लिया है। उसकी कोई अहमियत नहीं, वो ज़मानत धोखे का एक जाल है ताकि हम उसमें फंस जाएं, और तुम उस भरोसे से अपनी ज़ुबान खोल दो। मगर हमारी जानें उसी लम्हे तक महफूज हैं जब तक तुम्हारी ज़ुबान नहीं खुलती। फिर तुमने थापा बहादुर को ये विश्वास क्यों दिलाया था कि कल तक मेरी ज़ुबान खुलवा दोगे? हम दोनों लफ्ज़ों की चौसर खेल रहे थे। काया मूसा, मैं उसे समझाने लगा। थापा ने जलपिन्ना के कत्ल की धमकी इसलिए दी थी कि तुम घबरा कर डिबिया का हाल खोल दो, और मैंने उसे तुम्हारी ज़ुबान खुलवाने का लालच इसलिए दिया था कि वो जलपिन्ना को हमारी कोठरी में छोड़ जाए, और मैंने बाजी जीत ली। मगर ये एक रात की जीत है, कल उसे क्या जवाब दोगे? कल उसके आने से पहले हम यहाँ से जा चुके होंगे, हमारे फरार का रास्ता तैयार है। अरे, और वो अंधेरे में उछला, ये तो मैं भूल ही गया था। अब समझ गए ना मैंने जलपिन्ना को अपने पास ठहराने की जिद क्यों की थी? समझ गया कैशप, बिल्कुल समझ गया। मगर थापा की धमकी ने मुझे इतना खौफजदा कर दिया था कि मैं कुछ और सोचने लगा। हालात की रफ्तार हमारे हक में थी। अब मैं काया को बताने लगा, तुम भगवान से निराश और बेटी के लिए परेशान थे, मगर देख लो भगवान ने किस तरह हमारी मदद की, और थापा आपसे आप जलपिन्ना को हमारे पास ले आया। अगर हम कल यहाँ से निकल गए होते तो जलपिन्ना यहीं रह जाती, मगर आज ये हमारे साथ जाएगी। भगवान की लैला न्यारी है, उसका नाम सत है। काया तो सचमुच भगवान की इस न्यारी हिकमत पर बेहद खुश था, क्योंकि हमने यह तय किया था कि खानकाह से फरार होने के बाद जलपिन्ना की रिहाई की कोई तदबीर करेंगे। लेकिन तकदीर उसका हाथ पकड़कर हमारे पास ले आई। वो मेरे पहलू में गुमसुम बैठी, ये सारी बातचीत सुनती और हैरान होती रही। 38-40 फुट तक ज़मीन के पेट में उतरी हुई इस काल कोठरी से फरार की कोशिश नाकाबिल यकीन थी, लेकिन वो हमें पागल नहीं समझती थी। जब हम चुप हो गए तो परेशान से लहजे में बोली, तुम यहाँ से निकलोगे किस तरह? खानकाह में दिन रात पहरा रहता है। काया बेटी को बताने लगा कि हमने सुरंग खोदी है और 10 रातों से काम कर रहे हैं। मैंने उसे टोक दिया, काया मूसा ज़रा धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर तुम्हारी आवाज़ किसी ने सुन ली तो क़यामत टूट पड़ेगी हम पर। या कलक तो उसने अपने होंठ बींच लिए। मैं नहीं बोलता, तुम बता दो इसे। बताने की क्या ज़रूरत है काया मूसा, अपनी आंखों से देख लेगी। वो मेरी तरफ पलटी और एक बार फिर मेरे साथ आ लगी। जब तुम पिताजी को मूसा कहते हो तो मेरे मन को बड़ा चैन मिलता है। अरे ये सचमुच मेरे मूसा हैं क्या? जलपिन्ना को जैसे मेरी बात पर यकीन ना आया। अपने पिताजी से पूछ लो। हाँ बेटी, कैशप ठीक कहता है, काया खुद उसे बताने लगा। तुम जानती हो तुम्हारी माँ पूर्वी बंगाल के शहर रंगामती की रहने वाली थी, और तुम्हें यह भी याद होगा एक बार मैंने बताया था कि उसका एक भतीजा है जिसे वो अपनी बहन कसम बाला के पास छोड़ आई और अक्सर उसे याद किया करती थी। हाँ मुझे याद है, माँ की एक बहन भी थी, एक भतीजा भी था। वो भतीजा यही है, थारो कैशप। कसम बाला और चंद्र बाला सगी बहनें थी। उस रिश्ते से जब तुम्हारी माँ कैशप की मूसी हुई तो मैं उसका मूसा ही लगा। जलपिन्ना हैरत और मसरत के आलम में पुकार उठी, क्या ये सच है कैशप? हाँ सच है, और मैं तुम्हें इसका सबूत भी दिखाता हूँ। ये कहकर अपने ओवरकोट की जेब से वो तस्वीर निकाली जो पहले काया पैंथा को दिखा चुका था, और टार्च की रोशन करके तस्वीर जलपिन्ना के हाथ में दी। देखो ये है दोनों बहनों की तस्वीर। ये मूसी चंद्र बाला और ये मेरी चाची माँ कसम बाला हैं। तस्वीर देखती जलपिन्ना बोली, चीता जी ऐसी एक तस्वीर हमारे घर में भी थी। हाँ वो तेरी माँ की निशानी है जिसे मैंने संभाल लिया था। जलपिन्ना इस बात पर दीवानी हुई जा रही थी कि मेरे और उसके दरमियान सचमुच का नाता निकल आया है, और ये सुनकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा कि माँ उसके मिलाने का वचन दे चुका है। और मैं तो ये जानती थी कि तुम 100 घर में लौटोगे तो मुझे ना पाकर तड़प उठोगे और मेरा खोज लगाने ज़रूर निकलोगे। मगर ये तो सोच भी नहीं सकती थी, तुम और मैं एक ही दरख्त की शाखें हैं, हमारी बाजी भी एक और परिवार भी एक हैं, और जब तुम दोबारा मिलोगे तो मेरा और अपना शजरा साथ लेकर आओगे। जलपिन्ना की ज़ुबान से वो औरत बोल रही थी जिसे अपनी गुमशुदा जन्नत मिल गई हो। तारज की रोशनी में उसकी नज़रें
अब मेरे चेहरे पर टिकी थी और वो कह रही थी, मैंने सुना है कि माँ तुम्हें बहुत चाहती थी और मरते समय भी तुम्हारा नाम लेती रही। अगर मैं तुम्हारी चाची माँ की बिछड़ी आत्मा हूँ तो तुम भी मेरे स्वर्गवासी माँ का सपना हो। शायद इसीलिए जब मैंने पहली बार तुम्हें साहूगारी में देखा तो बेइख्तियार तुम्हारी तरफ खींची आई और यही समझी कि भगवान ने तुम्हें सिर्फ मेरे लिए साहूगारी में भेजा है। मेरा अपना विचार भी यही है कि कोई अनदेखी ताकत मुझे तुम्हारे पास खींच लाई थी। कहते हैं कि जिन रूहों का आपस में कोई संबंध होता है वो किसी न किसी रंग में एक दूसरे से मिल जाती हैं। काया पैंथा बड़ी दिलचस्पी से हमारी बातें सुन रहा था। कहने लगा, ये भी भगवान का एक नया खेल है। वो कौन जानता था कि चंद्रबाला का सपना इस तरह पूरा होगा। अचानक जलपिना को रोशनी देखकर टारच का ख्याल आया। हैरान सी होकर बोली, ये टारच तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? अपने साथ लेकर आया था, मगर जब थापा और महापुरोहित गंजाल ने मुझे ज़्यादा ज़मीन मकबरे में बंद किया तो मेरी तलाशी लेना भूल गए। इस तारीख कोठरी में यह हमारा सबसे कीमती सरमाया है, इसलिए हम टार्च बहुत कम जलाते हैं। उसके साथ ही मैंने टार्च बंद कर दी। कोठरी में फिर घना घोर अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में जलपिना आहिस्ता से मेरे करीब खिसक आई। तुमने कहा था कि मुझे वो सुरंग दिखाओगे जो फरार के लिए खोदी है। उसे देखने के लिए तुम्हें उस कोठरी के बैतुल खला में चलना होगा, मगर बैतुल खला में दाखिल होने का दरवाज़ा बहुत छोटा और तंग है। दरवाज़ा कहाँ से, उसे एक मौका समझो और तुम्हें घुटनों के पल से गुजरना पड़ेगा। जिस मौके से तुम गुजरते हो मैं भी गुजर जाऊंगी।